नमस्कार दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सीजीपीएससी यहाँ पर लेके आ गया है छात्रावास अधीक्षक की 500 पदों के लिए भर्ती यहाँ पर लेके आई है ना। तो ये जो नोटिस है वो करीब आपका 13/5/2023 को इस डेट को जो है वो नोटिस इन्होंने जारी किया गया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो है इस फॉर्म को कैसे भरना है और कब तक इसका डेट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आपका 20/5/2023 को है ना, 20/5/2023 को। और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 8/6/2030 है। ठीक है, अब ये जो है पोस्ट है वो आपका 500 पदों के लिए टोटल यहाँ पर भर्ती जो है वो निकाली गई है छात्रावास अधीक्षक के लिए। और यहाँ पर जो वेतन लेवल है यहाँ पर लेवल 6 है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी वेतन होती है, 25 से 60 के बीच में जो करीब होता है ना। और ये जो है अब इसके जो है वो हम थोड़ा-सा शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 10+2 मतलब कि यहाँ पर 12वीं का जो है वो शैक्षणिक योग्यता आपको लगेगा, है ना। और इसमें जो यदि आपके पास कंप्यूटर प्रशिक्षित है, मतलब कि यदि आपके पास डिप्लोमा का यदि कोई सर्टिफिकेट है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब कि इसमें इन्होंने साफ-साफ बोला गया है, मतलब कि अधिकतम का आशय मतलब कि कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया गया है। और इसकी जो है मतलब कि जो प्रथम और इसका जो अवधि है, मतलब कि अभ्यर्थियों की द्वारा नियुक्ति जो 3 वर्ष की ज़्यादातर रहते हैं, उसके बाद जो है वो केंद्रीय हो जाता है, ऐसा वाला रहता है ना। तो ये जो है आपका फर्स्ट वर्ष में इसका 70% आपको दिया जाएगा, इसका जो वेतन रहता है, उसके बाद 80%, उसके बाद तृतीय वर्ष में आपका 90% हो जाएगा। अब यो ठीक है, तो आयु जो आपका जो है मिनिमम आपका 21 होना चाहिए और मैक्सिमम आपके कितना 35 होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ज़्यादातर वो रहता है रिलैक्सेशन जो भी रहता है आपका आरक्षण रहता है बाकी। और अब इसमें हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसमें। तो चयन प्रक्रिया इसका कैसा होगा काट लें। तो अब इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। इसका जो चयन प्रक्रिया है आपका, जो उम्मीदवार का चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यहाँ पर बता दिए। उसके बाद क्या है, जो मेरिट लिस्ट जारी होता है उसके बाद साक्षात्कार इसका लिया जाएगा। ठीक है, तो केंद्र की बात करें तो कहाँ-कहाँ पर इसका जो है केंद्र लगेगा, तो परीक्षा केंद्र के लिए यहाँ पर रायपुर है, दुर्ग है, भिलाई है। आप अपना जगह देख लीजिए यहाँ पर कैसा है ना। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुल्क की बात करें, है ना, तो यहाँ पर जो शुल्क है ना, तो बाकी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी आपको पीएससी की तरफ से कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और जैसे कि आप सुधार करना चाहते हैं, जैसे आपने फॉर्म भर दिया है, उसके बाद क्या है आपको सुधार करना है, कुछ त्रुटि हो गया तो आपके लिए उसके लिए 500 की जो है यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा जब आप सुधार करेंगे। तो वैसे तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके पेपर पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर भाग 1 आपका पेपर होगा, तो इसमें 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका 150 अंक का ही रहेगा। और इसमें जो है भाग 1 में जो आपका प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपर होगा, जिसमें ऑप्शन आपका दिया जाएगा, उसमें आपको टिक करना रहता है। ठीक है, तो जिसमें जो है आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान दिया जाएगा, हिंदी व्याकरण दिया जाएगा, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान और सामायिक घटनाक्रम जितना भी रहता है, जैसे कि करंट अफेयर जैसे टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, तो खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, भाग 1। तो इसमें भाग 1 जो है आप इसमें पार्ट 1 में जो क्वेश्चन जो है वो 1/3 का जो माइनस मार्किंग आपका रहेगा। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग के बाद इसमें जो है आपको अनारक्षित के लिए बात करें तो 33% का जो है वो आपका पेपर जो है पार्ट 1 में। ठीक है, तो पेपर पार्ट 1 में आपका 33% मतलब लाना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आपका जो है मेरिट लिस्ट में हो सकता है नाम आया है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्ट 1 होगा उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट, चयन प्रक्रिया की जो मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर साफ परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया गया है। तो ये अनारक्षित के लिए हो गया है, और आरक्षित के लिए आपका 23% आप लाएंगे तो उसमें आपका काम बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात करें तो मतलब कि सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके जो हैं 50 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, जो कि 50 अंकों के होंगे, है ना। 50 प्रश्न 50 अंकों के होंगे। और इसमें जो है कंप्यूटर का परिचय और जितना भी, जैसे कि आप सिंपल, जैसे कि आप सहायक ग्रेड 3 के लिए दिलाए होंगे, पटवारी के लिए जितना भी दिलाते हैं, वैसा टाइप से सीजी व्यापा में पूछे जाते हैं, सेम वैसा ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के लिए एक नया दूसरा वीडियो ला देंगे, वरना यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है पार्ट 2, उसके बाद भाग 2 में क्या हो जाएगा, जैसे कि पार्ट 2 में यहाँ पर जो है वो मतलब भाग 1 के ही मतलब उसमें ही पार्ट
2 उसमें जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 में जैसे कि हिंदी व्याकरण ऐसा रहता है ना, वो वाला बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे, जो काफ़ी सिंपल ही रहते हैं। यहाँ पर हिंदी के जो क्वेश्चन हैं, उसके बाद अंग्रेजी में जो है वो यहाँ पर 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि 10 अंकों के यहाँ पर होंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो मैथ्स के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, हमारे चैनल पे मैथ्स वैथ्स की तैयारी किया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख दीजिएगा। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार, तो कम से कम एक क्लिक कर तो सकते हैं आप वैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान से यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 क्वेश्चन जो है आपका 15 अंक का यहाँ पर होगा। और ये जो है जैसे कि राजनीति रहता है, पूरा भारत का जो हिस्ट्री रहता है ना, जितना भी है सहयोग आंदोलन आंदोलन जितना भी रहता है ना, भूगोल वूगोल, वो सब इसमें पूछे जाएंगे। और इसमें उसके बाद यहाँ पर समसामयिक घटना मतलब समसामयिक घटना मतलब आपका करेंट अफेयर जो है आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना भी खेल देश विदेश से जितना भी रिलेटेड रहेगा यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे जो कि 15 अंकों के होंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, है ना, जो इतना भी सीजी से रिलेटेड है, इसके राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, ऐसा ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन आपके इसमें से पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स के आपका होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो बाल मनोविज्ञान के लिए आपका पूछा जाएगा जो कि आपका 10 प्रश्न यहाँ से होंगे जो कि 10 अंकों के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तो जैसे कि ऑनलाइन उसके बाद क्या है, ऑनलाइन कैसे भरना है इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो ला दूंगा जो आपको इस वेबसाइट में जाके CGPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।